नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी ने सिखाया माँ को सबक। आज सुहानी खुशी से इधर-उधर घूम रही थी क्योंकि बड़ा बेचैन था उसका मन। आज उन्हें लड़के वाले देखने आ रहे थे। बात तो कब से चल रही थी, सुहानी पहले से ही उनको पसंद थी। अब तो औपचारिकता निभानी थी केवल। सुहानी मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती लड़की थी। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और ऊपर से आगे से रिश्ता आया था। जो रिश्ता लेकर आए उन्होंने बताया, लड़का भी पढ़ा लिखा है और स्वयं का मेडिकल स्टोर चलाता है। इसलिए माता पिता ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के का नाम राहुल था। साधारण रंग रूप का था। शाम के 5 बजे डोरबेल बजी। राहुल अपने परिवार के साथ सोहानी के घर आ पहुंचा। उनकी छोटी बहन आरती और माता पिता थे साथ में। राहुल के चाचा चाची भी आए थे। सुहानी ने हल्के नीले रंग का सूट पहना, कमर तक लंबी चोटी गुथी हुई थी। उसके माथे पर आ रही उसकी लटें उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अपने सबको चाय दी। सुहानी की राहुल से आंखें मिली तो उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे। सभी को रिश्ता पसंद था। सुहानी खुले विचारों की लड़की थी। उसने राहुल की माँ से भविष्य में नौकरी करने की बात कही तो राहुल की माँ ने कहा कि हम लोग रूढ़िवादी लोग नहीं हैं जो तुम्हें नौकरी करने से मना करेंगे। जो तुम्हारी इच्छा हो वही करना। यह सुनकर सुहानी निश्चिंत हो गई और उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। अगले 3 महीने बाद की तारीख शादी के लिए निश्चित कर दी गई। राहुल की बहन आरती राहुल से 3 साल की छोटी थी। लाड़ प्यार में वह कुछ अधिक ही मुंहफट हो गई थी। खैर, शादी का दिन नजदीक आ चुका था। सुहानी अपने ससुराल आ पहुंची। गृह प्रवेश के समय आरती ने अपनी भाभी सुहानी से सोने की अंगूठी की मांग की। सुहानी ने उसे छोटी बहन समझकर सहज ही अंगूठी दे दी और गृह प्रवेश किया। राहुल माता का आज्ञाकारी पुत्र था। हर कार्य माँ से ही पूछकर किया करता था। सुहागरात वाले दिन ये बात राहुल ने सुहानी को बता दी थी कि उसे माँ बाप की सेवा करनी होगी और आरती को छोटी बहन मानना होगा। सुहानी भी चाह रही थी कि उसका ससुराल, जो अब उसका परिवार बन चुका था, वह उससे खुश रहे। सुहानी ने उस परिवार को अपना लिया था। शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था। अब सुहानी की सासू माँ अपने असली रूप में आ चुकी थी। यानी राहुल के सामने वह सुहानी से प्रेम से बात करती और राहुल के जाने के बाद उनका अलग ही रूप देखने को मिलता। सुहानी सुबह 5 बजे उठती, सारे घर की साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में लगती, खाना बनाती, कपड़े धोती। दोपहर 1 बजे तक एक सांस घर का सारा काम निपटा देती और उसकी सास और आरती बैठे बैठे आदेश ही देती रहती। आके एक काम में भी हाथ नहीं बटाती थी। सुहानी के ससुर भी नौकरी पर जाते थे, जल्द ही रिटायर होने वाले थे। सुहानी अब कुछ समझ रही थी, पर संस्कार बस वह चुपचाप अपने कार्य में संलग्न रहती। सुहानी धीरे धीरे घर के कार्य में व्यस्त हो गई। वह घर के सभी लोगों को खुश रखने की दिल जान से कोशिश करती थी। पर कहते हैं ना, जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह तुम्हें और भी झुकाता है। यही सुहानी के साथ हो रहा था। सुहानी ने स्वयं को कामकाज में इतना डुबो लिया कि वह स्वयं का अस्तित्व ही खो बैठी थी। देखते ही देखते शादी के 2 माह बीत चुके थे। राहुल और उसकी बात ना के बराबर होती थी। सुबह राहुल मेडिकल स्टोर चला जाता था और शाम को 9 बजे घर आता तो हॉल में माँ पिताजी के साथ बैठ जाता। सुहानी भी काम काज के बाद इतनी थक जाती कि उसे बात करने का समय ही नहीं मिल पाता था। आज सुहानी का सिर भारी हो रहा था, उसे चक्कर से भी आ रहे थे। फिर वह किसी को बिना बताए काम कर रही थी। शाम को जब वह खाने की तैयारी कर रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। आरती भागी हुई आई, अपनी माँ को आवाज दी। सुहानी की सास अलका जी ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। सुहानी को होश आया, पर कमजोरी सी लगने की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। अलका जी ने राहुल को फोन किया। राहुल भागा चला आया, साथ में एक लेडी डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने सुहानी का चेकअप किया। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो अलका जी, आप दादी बनने वाली हैं। राहुल ये सुन खुशी से उछल पड़ा, पर माँ के संकोच बस उसने अपने उत्साह को कुचल दिया। सुहानी भी खुश थी। घर में खुशियों का माहौल था, पर सुहानी आने वाले तूफान से अभिज्ञ थी। धीरे धीरे सुहानी की तबीयत खराब रहने लगी। एक तो वह गर्भवती थी, दूसरा घर का पूरा काम काज उनके जिम्मे था। वह अपने घर पीहर भी जाती तो सुहानी की माँ अपनी बेटी की हालत देखकर चिंतित हो उठती थी। उन्होंने सुहानी से पूछना चाहा
तो सुहानी हंसकर टाल देती। वास्तव में वह अपने माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अलका को इस हालत में भी सुहानी पर दया नहीं आती। राहुल यदि सुहानी का साथ भी देता तो घर में मनमुटाव का माहौल हो जाता। अब जैसे तैसे सुहानी के गर्भ को 4 माह हुए तो सुहानी पर एक और वज्रपात हुआ। राहुल जिसे अपना मेडिकल स्टोर बता रहा था, वह असल में किराए की दुकान में बना था, जिसे मकान मालिक ने खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। सुहानी ने ये बात छिपाई गई थी। सुहानी समझ चुकी थी कि इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। राहुल अब बेरोजगार हो चुका था। पहले से ही सुहानी परेशान थी, अब उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। अब राहुल सुहानी के रूटीन चेकअप के लिए भी अलका के सामने हाथ पसारता था। अलका बामुश्किल उसे पैसे निकाल कर देती थी। सुहानी बहुत चिंतित हो गई। कहते हैं कि गर्भधारण के समय गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए, परंतु सुहानी की चिंता और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसने राहुल से पूछा, राहुल, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट क्यों किया? राहुल ने केवल इतना ही कहा कि मैं अपने माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। अब सुहानी को संतुष्टि थी कि राहुल उसके साथ है, पर बिना रोजगार के आदमी की इज्जत नहीं होती। ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हो रहा था। बात बात पर उसे लज्जित किया जाता। राहुल के पिता भी बोलने में कसर नहीं छोड़ते थे कि तू कम था कि एक और मुसीबत हमारे माथे पटक दी है, ऊपर से बच्चा भी आने वाला है। अब सुहानी ज्यादा मजबूर हो गई थी। वह कुढ़ चुकी थी। सास ससुर पर निर्भर होने के कारण वह सारा दिन चुपचाप काम करती रहती। अब उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। सुहानी को अब अपने होने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। आने राहुल से दूसरी नौकरी तलाश करने के लिए कहा, पर नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। इंसान अपनी जड़ों को इतना आसानी से नहीं उखाड़ सकता। राहुल को मेडिकल स्टोर चलाने का ही ज्ञान था, इसलिए उसने नई जगह किराए पर लेकर मेडिकल स्टोर खोलने का सुझाव किया। सुहानी ने भी उसे कहा, राहुल खाली बैठने से समय निकालता जा रहा है, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। कुछ दिनों में राहुल ने मार्केट में एक खाली दुकान देखी, उसकी बात की, पर दुकान मालिक ने दुकान देने से पहले 30,000 पगड़ी देने की बात की। राहुल घर आया। घर आकर अपनी माँ अलका से इस बारे में बात की, पर अलका जी राहुल को 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि राहुल, जितनी जमा पूंजी भी हमने तुम्हारी शादी में लगा दी, घर का खर्च भी तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह से चलता है। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक अलका जी के कहने के कारण ही उसने कभी अपनी स्वयं की दुकान की मांग नहीं की थी, क्योंकि वह माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। अब उसे अपना भविष्य डामाडोल नजर आ रहा था। वह उदास होकर बैठा ही था कि सुहानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ राहुल, आप इतने परेशान क्यों हैं? राहुल के सुहानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर सुहानी बेचित हो गई। अब अपना फैसला किया कि वह अपने पिताजी से इसके बारे में बात करेगी। वह चाहती तो नहीं थी कि उसके मायके वालों को उसकी परेशानी के बारे में पता चले, पर दिल को मजबूत करके वह अगले दिन वह अपने पिताजी के घर गई और अपनी सारी परेशानी अपने माता पिता को बताई। सुहानी के पिताजी ने सुहानी से कहा, बेटी, तुम इतने दिनों से परेशानी में थी, हमें बताना तो चाहिए था। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, सब तुम्हारा ही है। सुहानी वहां शाम तक ठहरी और रात को 30,000 रुपए लेकर घर आ गई। उसने राहुल को रुपए पकड़ाए और कहा, ये लो राहुल, कल अपनी दुकान शुरू कर देना। राहुल ने सुहानी को गले लगा लिया और कहा, सुहानी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी है। अब अगले दिन से राहुल दुकान पर जाने लगा। सुहानी के गर्भधारण को 6 माह बीत चुके थे। वहां उसकी ननद आरती के रिश्ते की बातें चलने लगीं। अलका जी ने आरती को सुहानी से बात नहीं करने की, जिससे ननद भाभी के रिश्ते में मिठास आए। वह आरती से सदा सुहानी की बुराई ही करती थी, जिससे आरती कभी सुहानी को भाभी का मान नहीं दे पाई थी। दोनों के रिश्तों में खटास भर गई थी। आरती यदि सुहानी के पास बात करने आती तो अलका किसी न किसी बहाने आरती को उससे अलग कर देती। अगले दिन रविवार था। रविवार राहुल का मेडिकल स्टोर भी आधे दिन खुलता था, इसलिए आरती को लड़के वाले रविवार को देखने आने वाले थे। सुहानी बड़े जोर शोर से लड़के वालों के स्वागत में जुटी हुई थी। सुहानी ने आने वाले रिश्तेदारों के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था स्वयं करने का फैसला किया।
सुहानी अलका से कहा कि मम्मी जी, खाना और नाश्ता मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगले दिन रविवार था। सुहानी सुबह से ही साफ सफाई में जुट गई। आरती दिन भर एक कोने में बैठी रही। उसने न सुहानी से बात की और ना ही उसके साथ कार्य में हाथ बंटवाया। सुहानी ने नाश्ते में गुलाब जामुन और समोसे बनाए। खाने के लिए मटर पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, पूड़ी, सलाद, अचार, पापड़ और मिठाई में काजू कतली बनाई। वह खुश थी कि उसकी ननद का रिश्ता होने जा रहा है। उसके मन में आरती के प्रति जरा सा भी मैल नहीं था। वह दिल से उसे छोटी बहन मानती थी। वह अलका जी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि यदि अलका जी चाहती तो भाभी ननद के बीच प्रेम पनपा सकती थी, पर उन्होंने अपने स्वार्थ की खातिर दोनों को कभी साथ में बैठने तक नहीं दिया, कभी कहीं साथ साथ आने जाने नहीं दिया। वे ही जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्या किया। खैर, शाम के 6 बज चुके थे। सुहानी अब तक थक कर चूर हो चुकी थी, पर मन में खुशी के कारण वह अपनी सारी थकान भूल गई। डोरबेल बजी। राहुल ने दरवाजा खोला तो आरती को देखने लड़के वाले आ चुके थे। राहुल ने उन्हें हॉल में बिठाया। अलका जी ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया। लड़का एक बिजनेस संभाल रहा था। पिताजी की सरकारी नौकरी थी और माताजी गृहिणी थी। साथ में 2 छोटी बहनें भी आई हुई थीं। लड़का देखने में साधारण रंग रूप का था, पर स्वभाव से बहुत समझदार दिख रहा था। कुल मिलाकर परिवार खानदानी लग रहा था। कुछ औपचारिक बातों के पश्चात आरती को बुलाया गया। आरती चाय लेकर आई और चाय की ट्रे को मेज पर रख सोफे के कोने में नीचे निगाहें करके बैठ गई। अलका ने लड़के का नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम सुमित बताया। अलका ने सुहानी से नाश्ता लाने को कहा। सुहानी ने टेबल पर चिप्स, समोसे, गुलाब जामुन, नमकीन इत्यादि बड़े करीने से सजा कर रख दिए। सुमित की माँ साधना जी सुहानी को बड़ी पारखी नज़र से देख रही थी। उन्होंने कहा कि यदि भाभी इतनी गुणवान है तो ननंद भी ऐसी ही होगी। अलका से में बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सुहानी को तिरछी निगाह से देखा। सुहानी सकपका पीछे हो गई और सोफे पर बैठ राहुल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अलका जी बोली, कुछ लीजिए, समोसा और गुलाब जामुन आरती ने अपने हाथों से बनाए हैं। बड़ी गुणी है हमारी आरती, सारा काम स्वयं करती है। सभी ने समोसे खाए तो आरती की तारीफें के पुल बांध दिए। सुहानी ठगी सी सबको देखती रह गई। इसी प्रकार रात के खाने का श्रेय भी आरती को ही दिया गया। आरती भी कनखेरियों से सुहानी को देख रही थी। सभी ने खाना खाया और थोड़ी देर पश्चात जाने की इजाजत लेकर सुमित का परिवार कल तक जवाब देने की बात कहकर चला गया और पीछे रह गए ढेर सारे बर्तनों का ढेर और सुहानी जिसे साफ करके सुहानी ने खाना खाया और जाकर अपने पलंग पर बेसुध पड़ गई। सुबह थकान की वजह से कुछ देर से आंख खुली। वह भी राहुल ने उसे उठाया। कहा, अरे सुहानी उठो, कब तक सोती रहोगी? मम्मी क्या सोचेंगी बाहर? सुहानी हड़बड़ाकर उठी। गर्भ होने के कारण अब उससे कार्य फुर्ती से नहीं होता था। नहा धोकर रसोई घर में घुसी तो पीछे से आरती भी आ गई। अलका जी उस समय पूजा पाठ में लगी हुई थी। आरती ने सुहानी को गले लगा लिया और बोली, भाभी, कल आपने मेरी जान बचा ली। आप हटो, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। सुहानी खुश थी। उसे उसके सब्र का फल मिल चुका था। आरती नाश्ता बना चुकी थी। अलका जी पूजा घर से आई तो आरती बोली, मम्मी, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। अलका जी ने कहा, नहीं, तू पराए घर जाने जब मैं सब करना, अभी सुहानी को बनाने दे। पर आरती नहीं मानी तो अलका जी ने हामी भर दी। आरती में आए परिवर्तन को वे पहचान नहीं पाई। 11 बजे साधना जी का फोन आया। सभी को आरती पसंद थी और 4 माह बाद शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया था। घर में खुशी का माहौल छा गया था। सुहानी की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी रह गया था। अलका जी शादी की तैयारियों में जुट गईं। अब आरती और सुहानी भी ननंद भाभी से एक और रिश्ते में बंध गई थीं और वह रिश्ता था दोस्ती का। अलका जी आरती की शादी के लिए सामान की खरीदारी करने जाती और पीछे से आरती और सुहानी खूब मौज मस्ती करते। आरती जानती थी कि वह 1 माह बाद सुहानी उसे बहुत बड़ी खुशी देने वाली है। उसके बाद वह बुआ बन जाएगी। अलका जी उन दोनों की दोस्ती से अभिज्ञ थीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। 1 माह बीतते
पहुंचते देर न लगी और सुहानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने लगी। सुबह के 3 बजे सुहानी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अलका जी को अपने लिए एक पोता चाहिए था। सुहानी के लिए यह समय बड़ा पीड़ादायक था। उसको बड़ा ही कष्ट हो रहा था। इसी समय बीत रहा था। राहुल और अलका जी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। आखिरकार चिंता के बादल छटे। सुहानी ने एक बेटी को जन्म दिया। राहुल तो बहुत ही खुश हुआ, परंतु अलका जी की त्योरियां चढ़ गईं। वह बिना बच्ची को देखे घर आ चुकी थीं। आरती ने घर पर यह खबर सुनी तो खुशी के मारे उछल पड़ी। अलका जी को चिंतित देख बोली, माँ, मैं शादी होकर जा रही हूँ तो भगवान ने आपको एक और आरती दे दी है, तो आपके घर की ही उसका प्यार से स्वागत करो। माँ, मन में कोई मलिनता मत रखो। अलका जी अपनी बेटी को देखती रह गईं और रोने लगीं कि मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि माँ को भी समझा सकती है। खैर 3 दिन बाद सुहानी अपनी बेटी के साथ घर में आई। आरती ने सुहानी और अपनी भतीजी का धूमधाम से स्वागत किया। सुहानी भी खुश थी। माहौल देखकर कुछ दिनों बाद बच्ची को जन्म उत्सव मनाया गया। आरती के ससुराल वाले भी आए थे। ऐसे ही 1 माह भी बीत गया। अब आरती की शादी को 2 माह ही बाकी थे। अलका जी ने एक और पासा फेंका। उन्होंने राहुल से आरती के दहेज के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने कहा, जो बचत पूंजी थी तुम्हारी शादी में और तुम्हारी बेटी के जन्म उत्सव में लग गई। राहुल ने बोला, माँ, मैं तो स्वयं किराए की दुकान में हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अलका जी यह सुनकर चिल्लाने लगीं कि मैं कहाँ से खर्चा चलाऊं। तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से तुम हमारे ऊपर बोझ बने हुए हो। या तो रुपए दो या ये घर छोड़कर चले जाओ। राहुल के पिता प्रकाश जी मूक दर्शक बने खड़े रहे। इस घर में शुरू से ही अलका जी का हुक्म ही चला है, ये बात सभी को पता थी। सुहानी सब सुन रही थी। उसने अलका जी से कहा कि माँ, हम इनका पैसा कहाँ से लाएंगे। तभी अलका जी बोली, तुमने दहेज में हमें कुछ भी नहीं दिया, तो दहेज समझकर अपने पिता से रुपए ले आओ। ये सुनकर सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी राहुल की तरफ देखा तो राहुल भी बोला, माँ, ये कैसे इतने रुपए लाएगी। तो माँ ने कहा, फिर इसे इसके घर छोड़ाओ और तुम भी चले जाओ। यह कहकर अलका अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्रकाश जी भी चले गए। आरती उस समय घर पर नहीं थी। वह अपनी सहेली के घर गई हुई थी। सुहानी को रात भर नींद नहीं आई। राहुल और सुहानी के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया था। सुबह अलका जी के कहने पर राहुल सुहानी को उनके माता पिता के घर छोड़ आया। सुहानी अपने माता पिता को कोई भी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। उसने कहा कि वह कुछ दिन रहने आई है। वहां आरती सोकर उठी तो सुहानी को न पाकर अलका जी से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है। अलका जी के आरती को झूठ ही कह दिया कि तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हैं और कुछ दिनों बाद आएगी। यह बात सुनकर आरती असमंजस में पड़ गई कि भाभी जाती तो मुझसे मिलकर जाती, जरूर दाल में कुछ काला है। तभी तो वह मुझे बिना बताए चली गई। आरती ने कुछ सोचा और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने सुहानी के मोबाइल पर फोन किया। सुहानी ने फोन उठाया, कहा, हेलो आरती, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। आरती बोली, हाँ भाभी, आप यहाँ से मुझे बताए बिना क्यों चली गई। आरती ने कहा, आरती, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मुझे लगा कि तुम्हें सब मालूम है। आरती बोली, पहेली न बुझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। सुहानी ने आरती को उन 2 लाख रुपए वाली बात बता दी और यह भी बताया कि उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्हें तो पता ही नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आरती अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। उसने सुहानी से कहा, भाभी, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना आप। सुहानी ने स्वीकृति दे दी और कहा, आरती, मुझे इस मझधार से तुम ही निकाल सकती हो। आरती ने फोन काट दिया। अब सुहानी निश्चिंत थी कि आरती सब संभाल लेगी। वहां आरती सोच रही थी कि माँ को कैसे सबक सिखाया जाए। दिन बीतते गए। आरती की शादी को 20 दिन शेष बचे थे। अलका जी को आरती और सुहानी की दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन आरती बोली, माँ, अब भाभी को वापस बुला लो, बहुत दिन रह ली मायके में। पर अलका जी बोली, रहने दे, शादी से 2-3 दिन पहले बुला लूंगी। आरती ने अपने मंगेतर सुमित से अपनी समस्या के बारे में बात की तो सुमित ने आरती को एक योजना बताई जिससे अलका जी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है।
और सुहानी भाभी को घर लाया जा सकता है। अगले दिन जैसा सुहानी ने बताया था, आरती ने वैसा ही किया। अलका जी, आरती शाम को हॉल में बैठे थे, साथ में प्रकाश जी और राहुल भी टीवी देख रहे थे। तभी आरती के मोबाइल की घंटी बजी। आरती ने कहा, माँ, सुमित जी का फोन है। अलका जी ने कहा, बेटा बात करो। आरती ने कहा, हाँ। सुमित जी बोलिए। मैं आरती बोल रही हूँ। सुमित बोला, आरती, हम हमने तुम लोगों से दहेज में कुछ नहीं मांगा, पर अब मुझे एक कार पसंद आ गई है। अपने मम्मी पापा से कहना कि 6 लाख रुपए दे दें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर सुमित ने फोन कट कर दिया। आरती धम से नीचे बैठ गई। अलका जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कहा दामाद जी ने? आरती रोने लग गई। अलका जी चिंतित हो गईं और पूछा, बता तो सही क्या हुआ? तब आरती ने उन्हें सारी बात बताई। अलका जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोली, कैसे लाएंगे हम 6 लाख रुपए? शादी अलग से करनी है। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मुझे फोन लगा कर दे, मैं बात करता हूँ सुमित जी से। तभी अलका जी बोली, राहुल रुको, ऐसे गुस्से में रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी और समाज में हमारी थू थू होगी सो अलग। आरती ने कहा, माँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं मांगा, अब अचानक दहेज की मांग कर रहे हैं। अब तो राहुल भी बोला, माँ, हम कहाँ से लाएंगे? माँ, हम पर सुहानी की हाय बैठी है। आपने बेवजह ही उसे 2 लाख रुपए लेने उसके पिता के यहाँ भेज दिया। हमने भी उनसे दहेज की मांग नहीं की, पर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठते आए हैं। उन्हीं की बददुआ लगी है हमें। आरती अनजान बनते हुए बोली, माँ, आपने भाभी से 2 लाख रुपए मंगाए हैं, तभी मैं सोचूं वे बिना बताए यहाँ से क्यों चली गई। आपके उस दूध पीती बच्ची का भी ख्याल नहीं आया? पोती है वह आपकी। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप लालच में इतनी अंधी हो जाएंगी। और पापा, आपने भी इन्हें नहीं रोका। खैर, आपने तो इन्हें कभी भी नहीं रोका। माफ करना माँ, आपको बुरा लगेगा, पर जरा सोचिए, जब आपने 2 लाख रुपए मंगवाए तो उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। आप सुहानी भाभी को बुला लो, शायद आपका प्रायश्चित हो जाए। आपने घर की लक्ष्मी को निकाला तो देवी लक्ष्मी भी आपसे रूठ गई। माँ, कहीं ऐसा ना हो जो भाभी के साथ हो रहा है वह आपकी बेटी के साथ में हो। वे भी किसी की बहन बेटी हैं। आज जब मेरी बात आई तो राहुल भैया को गुस्सा आ गया। यही गुस्सा वे तुम्हें समझाने में करते तो आज तुम्हारी बेटी भी खुशी होती। कल मेरे ससुराल वाले भी इसी तरह धोखे से दहेज मांगे तो आप क्या करेंगी? मुझे माफ करना, पहली बार माँ मैंने आपके सामने जबान खोली है। यह कहकर आरती भागकर अपने कमरे में चली गई। राहुल भी अपने कमरे में चला गया। अब प्रकाश जी बोले, अलका, तुमने सुहानी के साथ सही बर्ताव नहीं किया। उन्हें वापस बुला लो, शायद सब ठीक हो जाए। यह कहकर प्रकाश जी भी चले गए। छत पर अब अकेली रह गई अलका जी। उनके सामने सुहानी का मासूम चेहरा घूम गया। वह सोचने लगी कि अपने लालच में अंधी होकर मैंने अपना व अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने राहुल को आवाज दी, राहुल, जाओ, मेरी बहू और पोती को इसी वक्त लेकर आ जाओ। राहुल ने कपड़े पहने और सुहानी को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हें लेने तैयार रहना। राहुल चला गया। वहां आरती ने भी सुमित को फोन करके घर पर बुला लिया। यहाँ सुहानी घर आई तो अलका जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और कहा, मैंने ऐसे हीरे को बिना परखे ही फेंक दिया। मुझे माफ कर दो सुहानी, तुम आज से मेरी बहू नहीं बेटी हो। पीछे से दरवाजे की घंटी बजती है। आरती दरवाजा खोलती है। वहां सुमित खड़ा था। राहुल गुस्से में सुमित पर झपटा, पर आरती ने उसे रोक दिया और बोली, भैया, इन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। यह तो मेरी और इनकी चाल थी माँ के सामने सच्चाई लाने की, जिसमें हम सफल हुए हैं। यदि अपनों पर बीतती है तभी दूसरों का दुख समझ आता है। मैं तो यहाँ से शादी होकर चली जाऊंगी, पर अपने मायके को बसा कर जाऊंगी। तभी सुमित बोला, वैसे सासू माँ, आपने मुझे बहुत समझदार बीवी दी है। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।